हेलो दोस्तों, मैं अजय काउंत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग एक्सपेंस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भाई कल आपका रीट मेंस का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसमें भाई आप लोगों ने पदों की संख्या भी देखी होगी, आपने वहाँ पे आयु सीमा भी देखी होगी और आपने वहाँ पे पूरा अपना नोटिफिकेशन देख लिया होगा। भाई उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद में आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे और उन सवालों के जवाब भी मैंने पर्सनली जितना हो सका भाई देने की कोशिश ही की है, लेकिन फिर भी आप लोगों के ज़्यादा सवाल थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना के आप लोगों के सभी सवालों के जवाब एक साथ दे दिए जाएं। तो देखिए, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले, एक तो भाई अभी वैसे आप लोगों ने देख लिया होगा पर फिर भी मैं बता दूंगा कि भाई टोटल पद कितने आए हैं। उन पदों में से भाई L1 के कितने हैं, L2 के कितने हैं और L2 में अभी संस्कृत शिक्षा विभाग के पद आए हैं, तो सामान्य शिक्षा विभाग के भी आएंगे या नहीं आएंगे, इन सभी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। फिर अपन एक बार ये भी बात कर लेंगे कि भाई अगर पदों की संख्या बढ़ती भी है तो भाई कितनी बढ़ सकती है, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। फिर अपन बात करेंगे कि भाई यहाँ पे आपकी आयु सीमा में संशोधन होगा या नहीं होगा। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो आपकी आयु सीमा बताई गई है वो भाई कम से कम आपकी 21 साल बताई गई है कि भाई आप 21 साल के होने चाहिए, वो होने चाहिए भाई जनवरी 2027 तक। अब उस टाइम तक भाई बहुत सारे अपने साथी हैं जो 21 साल के नहीं हो पा रहे हैं, तो भाई उनके लिए भी अपन बात करेंगे कि इसमें संशोधन होगा या फिर नहीं होगा, इसको लेके भी अपन चर्चा करने वाले हैं। फिर अपन एक बात करेंगे कि भाई जो आपके नए पद होंगे, जैसे कि नए पदों की मैं बात कर रहा हूँ, L2 में जो सामान्य शिक्षा विभाग के वो आएंगे नहीं आएंगे, इनको लेके भी बात करेंगे। फिर अपन बात करेंगे कि भाई अभी इस वैकेंसी में जो आपके L1 के पद आए हैं, L1 में भाई आपके यहाँ पे विशेष शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिली है, मतलब कि जो स्पेशल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे वैकेंसी देखने को नहीं मिली है, तो इसको लेके भी चर्चा करेंगे कि आगे क्या होने वाला है, क्या इन 5000 में होंगी या नहीं होंगी, इन सभी चीज़ों को लेकर अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए, अभी अपन एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें कि भाई कुल पदों की, कि भाई आप लोगों को पता है रीट मेंस का अपना नोटिफिकेशन आ चुका है और नोटिफिकेशन में आपके जो कुल पद आए हैं भाई अभी आपको बताए गए 7759 टोटल पद बताए गए हैं। अब इन 7759 पदों में भाई आपके सामान्य शिक्षा विभाग की भी वैकेंसी है, संस्कृत शिक्षा विभाग की भी वैकेंसी है, लेकिन भाई इनमें देखिए अपने यहाँ पे दो जगह से वैकेंसी आ रही है, एक तो संस्कृत शिक्षा विभाग से, एक सामान्य शिक्षा विभाग से। अब जो आपकी संस्कृत शिक्षा विभाग है इसमें भाई ऐसा नहीं है कि जिनके पास संस्कृत हो गया, जिन्होंने संस्कृत से कुछ BEd DLEd किया होगा केवल वही फॉर्म भरेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें भाई आपने जो नॉर्मल BEd या DLEd की होगी वो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, बस एक जगह पे फॉर्म नहीं भर पाओगे, उसको लेके भी आप आगे चर्चा करने वाले हैं। लेकिन देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि भाई ये वैकेंसी आपके संस्कृत शिक्षा विभाग से और सामान्य शिक्षा विभाग से दोनों से मिला के वैकेंसी आई है, लेकिन इसमें अभी जो आपके लेवल 2 में सामान्य शिक्षा विभाग की वैकेंसी होती है वो अभी नहीं आई है, वो अलग से आ जाएगी, लेकिन इसी भर्ती में उसको ऐड किया जाएगा आगे। तो अभी अपन बात कर लेते हैं कि भाई टोटल आपके यहाँ पे पद आए 7759। अब इन 7759 पदों में अगर अपन दोनों में डिवाइड करते हैं भाई L1 और L2 में, तो भाई यहाँ पे आपके L1 में टोटल पद आए 5636, मतलब कि 5636 यहाँ पे टोटल पद है L1 के। और अगर L2 की बात करते हैं तो L2 में भाई आपके यहाँ पे आए 2123 पद, मतलब कि 2123 पद आपके L2 के यहाँ पे देखने को मिले हैं। अब इन पदों में भाई देखिए, ये जो आपके 5636 पद है लेवल 1 में, तो भाई लेवल 1 के 5636 पदों में आपके संस्कृत शिक्षा विभाग और सामान्य शिक्षा विभाग दोनों को मिला के दिए गए हैं, मतलब कि इनमें अब कोई नई वैकेंसी आने के तो कोई चांसेस नहीं है कि भाई कोई और वैकेंसी इसमें आके ऐड होगी। हाँ, बस ये है कि भाई आगे अगर पदों की संख्या बढ़ाई जाती है तो वो हो सकता है कि भाई पदों की संख्या बढ़ा दी जाए, लेकिन बाकी वैकेंसी आपकी जो आनी थी वो यहाँ पे आ चुकी है कि भाई आपके संस्कृत शिक्षा विभाग और सामान्य शिक्षा विभाग, मतलब कि जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग से आपके इस L1 में पद आइए 636 और अगर सामान्य शिक्षा विभाग की बात करते हैं तो वहां से इसमें पद आए भाई 5000। इस तरीके से आपके दोनों मिला के 5636 पद आए L1 के। अब अगर अपन L2 की बात करते हैं तो L2 में जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई अभी सामान्य शिक्षा विभाग से वैकेंसी नहीं आई है, केवल संस्कृत शिक्षा विभाग से ही आई है, तो भाई संस्कृत शिक्षा विभाग के इसमें 2123 टोटल आपके पद दिए गए हैं कि भाई संस्कृत शिक्षा विभाग से पद आपके हैं इसमें। अब अगर अपन आगे बात करते हैं भाई, एक बार आप ये भी देख सकते हो कि इसमें किस तरीके से यहाँ पे डिवाइड किया गया है सीटों को, तो भाई आप देख सकते हो। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि भाई जो आपके L2 में संस्कृत शिक्षा विभाग से वैकेंसी आई है, इसमें आप लोग भी फॉर्म भर सकते हो, सब फॉर्म भर सकते हैं इसमें। बस इसमें जो एक संस्कृत वाली पोस्ट है ना, इसके लिए भाई जो अदर पोस्ट वाले होंगे जैसे कि SST वाले या फिर नॉर्मल BEd किए होंगे जिन्होंने, वो यहाँ पे फॉर्म नहीं भरेंगे, यहाँ से संस्कृत वाले ही भरेंगे। बाकी जो नीचे ही आपको देखने को मिल रही है इनमें भाई आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हो, बस आपके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो इन्होंने यहाँ पे बताई है। मतलब कि जैसे कि अगर आप लोगों ने भाई SST वाले हो, आप मतलब सामाजिक विज्ञान वाले हो, जिन्होंने सामाजिक विज्ञान से BEd ग्रेजुएशन वगैरह की होगी वो यहाँ पे भर सकते हैं, उनके लिए यहाँ पे 296 पोस्टें हैं। और अंग्रेजी वालों के लिए यहाँ पे 221 पोस्टें हैं, हिंदी वालों के लिए यहाँ पे 174 पोस्टें हैं, गणित और विज्ञान के लिए भाई बहुत अच्छी खासी पोस्टें देखने को मिल रही है यहाँ पे आपके 1043 यहाँ पे टोटल पोस्ट है। इस तरीके से अगर आप इनका ऐड करोगे पूरा तो भाई ऐड करके इनकी पोस्टें हो जाते हैं 2123, मतलब कि यहाँ पे लेवल 2 की 2123 पोस्ट है ये संस्कृत शिक्षा विभाग में। तो भाई ये आपके L2 की बात हो गई है।
अब देखिए अगर अपन बात कर लेते हैं भाई जो L1 है, L1 में मैंने आपको बता दिया कि भाई आपके संस्कृत शिक्षा विभाग से आइए 636 पोस्ट है और आपके सामान्य शिक्षा विभाग से आइए 5000 पोस्ट है। अब इनमें भी अगर अपन अब आगे बात करते हैं कि भाई जो आयु सीमा है ना, वो आप लोगों को पता होगा कि भाई अभी आयु सीमा बताई गई है कि भाई जनवरी 2027 में आप 21 साल के हो जाने चाहिए। अगर आप ऐसा एलिजिबल इतने साल के हो रहे हो, मतलब 21 साल के हो जाते हो तब तो आप एलिजिबल हो, वरना नहीं हो। अब इसको लेकर चर्चा करते हैं कि यार ये क्या सीन है कि भाई आपका सेकंड ग्रेड में 18 साल मांग रहे हैं न्यूनतम आयु सीमा, और यहाँ पे आपके 21 साल मांग रहे हैं। बाकी यहाँ तो आपके एज में भाई कम और होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो भाई डीएलएड करके आते हैं और बाकी सेकंड ग्रेड में बीएड करके आते हैं, तो यहाँ पे तो कम रखनी चाहिए थी। तो भाई देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी भाई मेरे को ऐसा लगता है कि ये भाई कहीं ना कहीं उनका भाई प्रिंटिंग वगैरह में या जो भी उन्होंने लिखा है कुछ ना, मतलब इस तरीके से यहाँ पे मानवीय भूली हुई है कुछ कि भाई उन्होंने 21 साल यहाँ पे एज रख दी है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 21 साल बिल्कुल भी उनकी भी ये मनसा नहीं होगी कि भाई 21 साल इसको रखे जाए, क्योंकि उनको भी पता है यार, मतलब एक तरफ भाई वो सेकंड ग्रेड में 18 साल रख रहे हैं न्यूनतम आयु सीमा, इधर वो L1 में मतलब कि यहाँ पे डीएलएड करके जाएंगे स्टूडेंट जो 12th पास करते हैं कि डीएलएड कर लेते हैं। ऐसा थोड़ी ना भाई उनके लिए 21 साल रख देंगे और सेकंड ग्रेड में जो बीएड करके जाएंगे उनके लिए 18 साल रखेंगे, ऐसा नहीं होगा भाई बिल्कुल। ये या तो भाई उनका कुछ ना कुछ वैसे भूल हो गई होगी, उनसे मिस्टेक हो गई होगी प्रिंटिंग वगैरह में या कुछ भी इन सब चीज़ों में, या तो ये सब हुआ है। और अगर ये सब नहीं भी हुआ है, उन्होंने जानबूझ के भी दिया है, तो आप ये श्योर मान के चलना इसमें भाई संशोधन जरूर होगा, 100% यहाँ पे संशोधन होगा। चाहे वो स्टूडेंट भी मांग करेंगे, टीचर्स भी मांग करेंगे, लेकिन ये होगा 100% होगा, आप ये मान के चलना। तो जो भी ऐसे साथी है अभी जो भाई अभी भाई उनकी एज कम है और वो 2027 तक भी 21 साल के नहीं हो पा रहे हैं, तो वो भाई निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करते रहें, इसमें जरूर संशोधन होगा। क्योंकि यार मतलब इसको लेकर तो कोई यहाँ पे ऐसे साइंस ही नहीं बनता कि भाई आप सेकंड ग्रेड में 18 साल उम्र कर रहे हो, यहाँ पे आप 21 साल कर दोगे। मेरे अकॉर्डिंग भाई ऐसे तो बिल्कुल भी कोई साइंस नहीं बनता। तो यहाँ पे तो आपका संशोधन होना है, यहाँ पे संशोधन होगा, आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें। तो भाई ये मैंने बता दिए कि भाई जो आयु को लेकर परेशान थे उनके लिए मैंने बता दिया कि भाई आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें। भाई या तो देखिए इनके साथ में ये हो सकता है या तो उनसे मिस्टेक हो गई होगी लिखने वगैरह में, इन सब चीज़ों में। अगर वैसे मिस्टेक नहीं भी हुई है तो भी इसमें संशोधन किया जाएगा, आप लोगों के यहाँ पे 18 साल की जाएगी इसमें, ठीक है। अब अगर अपन आगे बात करते हैं भाई नए पद, तो देखिए नए पदों की मैं बात करता हूँ। इसमें देखिए एक तो आपका श्योर है कि भाई नए पद आने वाले। L2 में भाई जो आपके सामान्य शिक्षा विभाग है, L2 में सामान्य शिक्षा विभाग है, इसके पद तो जरूर इसमें ऐड होने हैं, तो भाई वो तो आपके आनी है। अब पता नहीं भाई इस वैकेंसी में या इस नोटिफिकेशन में अभी तक क्यों नहीं दिया इस पद को या इन पोस्टों को। हो सकता है भाई या तो अभी उनको नहीं पता लगा होगा एग्जैक्ट भाई कितनी पोस्ट है, या कुछ और भी हो सकता है कि भाई कुछ अंदर से और भी कुछ उनके सामने समस्याएं आ रही होंगी, जिनकी वजह से उन्होंने अभी भाई जो लेवल 2 में सामान्य शिक्षा विभाग है उसके यहाँ पे पद नहीं बताए हैं। लेकिन हाँ ये है कि भाई आपको एक तो लेवल 2 में सामान्य शिक्षा विभाग के भी पद आने वाले। अब हो सकता है कि भाई वो 4000 भी आ जाए, 5000 भी आ जाए, कितने भी आ सकते हैं वो। और देखिए इसका मैं एक इसलिए भी बोल रहा हूँ कि ये पद आपके अभी आने वाले हैं, क्योंकि देखिए अभी मैंने आज से 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था भाई, उस टाइम पे अपने जो आलोक राजेश सर है उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि आपके जो रेटमेंट्स की भर्ती है, थर्ड ग्रेड की भर्ती है, ये 10,000 पदों के ऊपर होने वाली है। तो देखिए 10,000 में से आपके 7,759 पद तो अभी दे दिए इस नोटिफिकेशन में ही। देखिए या तो ये हो सकता है ये ऊपर के जो अभी भाई लगभग आपके 2 से 2,500 पोस्टें बच रही है, इन 2 से 2,500 पोस्टों में भाई आपके हो सकता है कि वो लेवल 2 में सामान्य शिक्षा विभाग के पद हों, या फिर हो सकता है वो ज्यादा भी आ जाए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई देखिए 10,000 तो करने ही है उनको पूरे, वो तो आनी है। तो भाई आप ये मान के चलना लेवल 2 में अभी सामान्य शिक्षा विभाग के भी पद आने बाकी है। अब हो सकता है भाई कुछ ना कुछ उनका भी बाकी रहा होगा, उसमें कुछ अपडेट करना है, कुछ भी यहाँ पे ऐड करना या हटाना है, तो वो चीजें बच रही होंगी, उसकी वजह से अभी उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं दिया होगा। तो भाई आपके अभी नए पदों में एक तो आपका जो लेवल 2 में सामान्य शिक्षा विभाग है, तो भाई लेवल 2 सामान्य शिक्षा विभाग के पद आने वाले हैं। और बाकी हो सकता है आगे चल के इनमें पदों में बढ़ोतरी भी देखने को मिल जाए। बाकी इन चीजों की मेरे को अभी कम ही चांसेस लगते हैं कि भाई आपके पदों में कुछ खास बढ़ोतरी होगी। मेरे अकॉर्डिंग भाई इन्हीं पदों के ऊपर आपकी भर्ती होने वाली है। अब देखिए एक बात और बताऊंगा, अगर इनमें पद बढ़ते भी है तो आप ये कभी ना सोचे कि आपके 20,000 30,000 पद होने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप लोगों को वो रूल पता होगा कि भाई आपका नोटिफिकेशन आने के बाद में या विज्ञप्ति आने के बाद में अगर आपके कभी पद बढ़ाए जाते हैं तो भाई वो पद बढ़ाए जाते हैं भाई 100%। 100% का क्या मतलब है, जैसे कि मान के चलो अभी आपका यहाँ पे 10,000 पद आ रहे हैं, तो 100% का मतलब हो गया भाई इसी के 10,000 पद और, मतलब कि 10 और 10 20,000 हो जाएंगे। तो भाई इस तरीके से अगर आपकी वैकेंसी आगे कभी बढ़ती है या पद इसमें बढ़ाए जाते हैं तो भाई आप ये मान के चलना कि आपकी वैकेंसी यहाँ पे 15,000 के आसपास पदों पे होने वाली है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होगी। और बाकी फिर भी मैं तो ये बोलूंगा, मेरे को तो अभी यही लगता है कि भाई आपकी वैकेंसी 7,759 पद दी है, और बाकी इसके अलावा L2 सामान्य शिक्षा विभाग में जो पद आने वाले हैं बस वो और ऐड कर लेना इसमें, चाहे वो 2,000 आए, 3,000 आए, 5,000 आए, जितनी भी आएंगी वो और ऐड कर लेना। बस इतने पदों के ऊपर आपकी भर्ती होने वाली है, इससे ज्यादा की मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। तो भाई आप लोग इन्हीं वैकेंसीज को टारगेट करके चलना। आप ये मान के चलना कि भाई अभी L2 और इसमें आ जाते हैं, तो आप यही मान लो एक बार के लिए कि भाई 10,000 पद ही आ रहे हैं, तो भाई आप 10,000 पद मान के अभी अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहना। अब अगर अपन आगे बात करते हैं भाई विशेष शिक्षक भर्ती के लिए, तो देखिए विशेष शिक्षक भर्ती के लिए अभी भाई बहुत सारे कंफ्यूजन है यहाँ पे। अब कंफ्यूजन क्यों है, क्योंकि देखिए
भाई L2 में तो अभी अपन नहीं बोल सकते कि आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्योंकि L2 के तो अभी सामान्य शिक्षक विभाग के पद ही आना बाकी है, वो तो भाई नोटिफिकेशन आएगा तभी पता लगेगा। लेकिन देखिए L1 की अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो L1 के जो ये 5,000 सीटें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, तो भाई इन 5,000 सीटों में अब यहाँ पे इसके अलावा कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि भाई विशेष शिक्षक भर्ती के कितने पद हैं या फिर नहीं भी हैं, कुछ भी नहीं बताया गया है। तो देखिए इसको देखने के बाद में स्टूडेंट्स के मन में भी अभी बहुत सारी डाउट्स आ रही है कि भाई वैकेंसी है भी या नहीं है, और होगी तो भाई कितने पद होंगे। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, देखिए वैसे यार जब भी डिटेल्ड इनका नोटिफिकेशन आता है उसमें अलग से लिखा हुआ था कि भाई विशेष शिक्षक की इतनी भर्ती आई है। अब इस बार भाई इस नोटिफिकेशन में विशेष शिक्षकों को लेकर यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया है कि आपकी कितनी भर्ती है या फिर नहीं है। लेकिन अभी देखिए अपने मन में यार इस चीज को लेकर एकदम पूरा एक तरीके से कंफर्म नहीं है अपन कि भाई इन 5,000 सीटों में विशेष शिक्षक के पद है या नहीं है। देखिए हो सकता है कि या तो इन्हीं 5,000 सीटों में आपके विशेष शिक्षक के भी पद हो, और जब भी आपका डिटेल नोटिफिकेशन आए उसमें इनको भाई अलग अलग डिवाइड करके आपको बता दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है भाई अभी। और भाई ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आपके पद ही नहीं आ रहे हो, तो भाई दोनों ही केस हो सकते हैं। तो इसको लेके अभी कोई भी कंफर्म नहीं है। लेकिन देखिए अभी आपके सामने क्या ऑप्शन है, देखिए पहली बात तो मेरे को ये उम्मीद लगती है, अभी भी मेरे को उम्मीद है कि भाई या तो इसी में पद होंगे या फिर हो सकता है आगे ऐड कर देंगे। लेकिन भाई विशेष शिक्षक की भर्ती तो होनी है, मेरे को ऐसा लगता है भाई विशेष शिक्षक यहाँ पे भर्ती तो होनी है। अब फिर भी अगर मान लो अभी नहीं भी आ रही है, गवर्नमेंट की मंशा नहीं भी है देने की, तो भाई अभी आपके पास में क्या ऑप्शन है, तो भाई ऑप्शन यही है गवर्नमेंट के पास में अपनी बात पहुंचाओ, गवर्नमेंट तक अपनी आवाज पहुंचाओ। और गवर्नमेंट तक आवाज किस तरीके से पहुंचाओगे भाई, देखिए कल आपका रात में जाके या शाम को जाके भाई आपका रिटमेंट्स का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। भाई मैंने देखा था लगभग 11-12 बजे के आसपास देखा था, मैंने 12 बजे के आसपास देखा था भाई। उस टाइम पे ही आपका ट्विटर पे ट्रेंडिंग नंबर 1 चल रहा था कि थर्ड ग्रेड में पद बढ़ाओ। तो देखिए इतने कम टाइम में भाई ट्विटर पे पूरे इंडिया में, मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा, पूरा इंडिया में भाई आपका ट्रेंडिंग नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था कि थर्ड ग्रेड में पद बढ़ाओ। तो देखिए अगर जो भी स्पेशल वाले साथी है भाई उनको भी एकजुट होना पड़ेगा ऐसे टाइम पे, अगर आपकी इसमें वैकेंसी नहीं भी आती है। और देखिए मैं ये बोलूंगा भाई जो लेवल 2 वाले स्पेशल में होंगे भाई, जिन्होंने स्पेशल बीएड की होगी, उनको भी मैं बोलूंगा भाई इस टाइम पे आप लोग लेवल 1 वालों का साथ देना। क्योंकि देखिए अलग अलग होकर करोगे कि भाई हम वेट कर लेते हैं हमारी में वैकेंसी आएगी तब तो अब तो हमें क्यों करना है। भाई मैं आपको ही बोलूंगा यहाँ पे अगर वैकेंसी नहीं आती है तो यहाँ पे वैकेंसी आने के भी बहुत कम चांस हो जाएंगे स्पेशल एजुकेशन में। तो भाई अभी दोनों को साथ मिलकर आपको आवाज उठानी होगी, जितना हो सके भाई मेल करो, चाहे हर एक विभाग में मेल करो, हर एक यहाँ पे जितने भी आपके यहाँ पे गवर्नमेंट में पदाधिकारी है, गवर्नमेंट में अपने नेता है उनको करो, या विभाग में जो अधिकारी है उनको करो, मेल करो, ट्वीट करो, जितना ज्यादा हो सके भाई गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाओ। और जो भी अपने बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है उन तक बात पहुंचाओ, युवा नेताओं तक बात पहुंचाओ कि हमारे यहाँ पे वैकेंसी जारी करवाओ, तो अब जाके आपका कुछ हो सकता है। बाकी देखिए अभी इन 5,000 सीटों में आपको ये भाई कोई भी नहीं बता सकता, गवर्नमेंट के अलावा आपको कोई भी नहीं बता सकता, चाहे कितने बड़े यूट्यूबरों के वीडियो देख लेना, अभी कोई नहीं बता सकता इनमें आपकी स्पेशल के भी पद है या केवल ये अपने सामान्य शिक्षक के ही पद है, ये अभी कोई नहीं बता पाएगा। आप लोग बस या तो वेट करो भाई जब तक आपका डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आ जाए। वेट नहीं कर रहे हो तो भाई जितना हो सके ट्विटर पे टैग करो, आलोक राज जी सर को टैग करो, जितने भी अधिकारी हैं उनको टैग करो, और अपने ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करो, रीट्वीट करो। अगर ऐसा करते हो तो हो सकता है कि आपका भी यहाँ पे आपको भी वैकेंसी देखने को मिल जाए। बाकी अगर आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे तो भाई कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में वैकेंसी देखने को ना मिले। तो बस अभी भाई मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि अपने तैयारी कंटिन्यू रखें, तैयारी में कुछ भी आपको यहाँ पे ढील नहीं देनी है, तैयारी कंटिन्यू रखें। साथ ही में अपना भाई जो आपसे हो सके आपको वो प्रयास करते रहने, चाहे आप ट्विटर पे ट्वीट करो या मेल करो, जो भी करो वो चीज़ें आपको साथ में करनी है। लेकिन वैकेंसी की तैयारी आपको साथ में करनी है, कहीं ऐसा ना हो इन 5,000 सीटों में आपकी कहीं भाई 500 सीटें दे दे, 400 दे दे, 300 दे दे, भाई सीटों की संख्या कम आ जाए और आपकी तैयारी कम रह जाए और आपका सिलेक्शन ना हो, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। इसलिए तैयारी कंटिन्यू करते रहना बस। हाँ जो आप साथ में काम कर सकते हो, अपनी तरफ से जो आप प्रयास कर सकते हो वो आपको जरूर करने चाहिए। बाकी देखिए मैंने बता दिया आयु सीमा में जरूर संशोधन होगा, नए पद भाई L2 के तो आने ही है अभी सामान्य शिक्षा विभाग वाले, और इसका भी मैंने बता दिया आप लोगों को। बाकी देखिए अभी जो ऐसे साथी जो स्पेशल एजुकेशन में है उनको मैं एक राय और देना चाहूंगा अभी। भाई देखिए अभी अगर यहाँ पे आपकी वैकेंसी नहीं भी आती है, मैं मान के चलता हूँ एक बार के लिए बुरी से बुरी जो भी यहाँ पे हो सकती है अपने साथ में, या बुरा से बुरा जो भी केस हो सकता है वही होगा कि भाई मान लो वैकेंसी नहीं आ रही है, तो भाई आपको भी करना क्या है। देखिए भाई D++ में स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी आती रहती है भाई। इसके अलावा KVS में भाई पहली बार आ रही है, लेकिन आ रही है वैकेंसी 100% आ रही है। 987 पद भी बता दी गए, 987 पदों के ऊपर KVS में भी वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा भाई बिहार में भी 7,000 से ज्यादा पदों के ऊपर विशेष शिक्षक की भर्ती आई है। मतलब हर एक स्टेट में आपको लगभग वैकेंसी देखने को मिलती रहती है, अलग अलग स्टेटों में टाइम टू टाइम आपको वैकेंसी देखने को मिलती रहती है। अगर आप लोगों की यहाँ पे वैकेंसी, पहली बात तो मेरे को उम्मीद है कि भाई वैकेंसी आएगी, फिर भी अगर नहीं भी आती है तो भी आप लोगों को ऐसा नहीं है कि भाई आप लोग सोचो कि यार हमारे तो बीएड हमने किया, DLED किया, हमारे तो वेस्ट हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस राजस्थान से बाहर देखना होगा, यहाँ D++ की तरफ देखना होगा, और मेरे को लगता है भाई सबसे पहले KVS की वैकेंसी आएगी। अगर आप लोगों ने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है तब तो ऑलरेडी अच्छी बात है, नहीं भी कर रखा है तो भाई सितंबर में सीटेट का नोटिफिकेशन आने वाला है, उसकी तैयारी के भी लग जाना साथ में। और तैयारी क्या लगना है भाई, जो आपका रीट पात्रता परीक्षा का सिलेबस है ऑलमोस्ट आपका वही सिलेबस है पूरा सीटेट का। तो अगर आपने रीट पात्रता परीक्षा क्वालिफाई की है, आप लोग सीटेट भी क्वालिफाई कर लोगे, बस 2-4 दिन देख लेना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से, बाकी हो जाएगा
आपका काम। इसके अलावा भाई अगर आप लोग राजस्थान से अलावा किसी भी वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हो, चाहे आपका केवीएस हो, D++ भी हो, या यूपी में, बिहार में, कहीं पे भी टीचर हो, तो भाई अपना एक सेकंड यूट्यूब चैनल है, और भाई TH सक्सेस पाथ यूट्यूब नाम से अपना यूट्यूब चैनल है, उसकी लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप लोग अपने उस चैनल के साथ जुड़ जाना। वहां पे आपको राजस्थान से अदर वैकेंसी, जो भी अदर स्टेट की वैकेंसीज है, उनकी तैयारी करवाई जाएगी, उनके बारे में गाइडेंस दिया जाएगा, स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, बुक्स बताई जाएंगी, या वैकेंसी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो आप लोग अपने उस चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो। तो चलिए फिर अभी आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो भाई लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।